नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल यानी आज की बेहद महत्वपूर्ण और संजीदा खबरों के बारे में, जिसका सीधे होगा आप पर असर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। दोस्तों, आज की ताजा खबरों में हम जानेंगे देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में सरकार द्वारा गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत भरी योजनाओं के बारे में। तो साथ ही लॉकडाउन के बीच SBI की इस योजना से 5 लाख किसानों को मिल सकेगी लाखों रुपए की मदद, जानेंगे इसके बारे में भी सब कुछ। वहीं किसानों के लिए सरकार की बड़ी राहत भरी खबर है, जी हाँ, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना मिस कर जाएंगे आप इतनी बड़ी सरकारी योजना। साथ ही अगर कोरोना संकट में नहीं बढ़ेगी विद्यालयों की फीस, जानेंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं के लिए बम्पर तोहफा, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रीय एवं गरीब महिलाएं लॉकडाउन में भी इस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। वहीं इसके साथ ही ऐसी कई बेहद और अहम खबरों के बारे में जानेंगे जो सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों के लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खबरें और जानकारियां तथा सरकारी योजनाओं के बारे में आपको समय के साथ पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करें आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। तो इस वक्त देशव्यापी लॉकडाउन 2.0 के दौरान देश भर में अब तक वैश्विक महामारी कोरोना के कुल मामले 28,380 हो गए हैं। वहीं 6,362 लोगों को बचाया जा चुका है, तो 886 ऐसे लोग भी हैं जिनकी मौत हो गई है। वहीं अगर एक नजर डालें कोरोना वायरस के वैश्विक स्तर पर, तो विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 30,25,724 हो गए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 2,09,001 हैं। वहीं रिकवर्ड लोगों की संख्या 8,93,196। हालांकि यह रिपोर्ट खबर बनने तक की है। वहीं रुक कर अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को मास्क बनाने की मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह ने शनिवार को जीवन शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं 0755270080 पर फोन कर अपना पंजीयन करा सकती हैं। इसके बाद उन्हें मोबाइल पर ही सूती कपड़े के मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी तरह योगदान दे रहे हैं। अक्षय कुमार अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों और संस्थानों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अब अक्षय कुमार मुंबई पुलिस की मदद के लिए आगे आए हैं। जी हां, अक्षय कुमार ने 2 करोड़ रुपए से कोरोना के खिलाफ मैदान में डटी मुंबई पुलिस की मदद की है। अक्षय कुमार ने 2 करोड़ रुपए से मुंबई पुलिस फाउंडेशन को आर्थिक सहायता दी है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्विटर पर अक्षय कुमार को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने 2 करोड़ रुपए मुंबई पुलिस फाउंडेशन के दिए। आपका योगदान याद रखा जाएगा। उन लोगों की बहुत मदद करेगा जो मुंबई पुलिस की महिलाएं और पुरुष लगातार दिन रात जिंदगियां बचाने में लगे हुए। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी अक्षय कुमार ने PM रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया था, जो कि बेहद अहमियत रखता है। वहीं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमारी अगली खबर बेहद जरूरी है। जी हां, सरकार ने सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी सस्ता सोना खरीद सकते हैं और आज इसका खरीदी का दिन है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो देर ना करें। इसकी बिक्री होने पर लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस सोने की कीमत योजना के तहत आप 4,639 रुपए प्रति ग्राम सोना खरीद सकते हैं। यानी अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत 46,390 रुपए बैठती है। और गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है। यानी ऑनलाइन सोना खरीदने पर निवेशकों को प्रति ग्राम सोना 4,589 रुपए का पड़ेगा। ऐसे में आपको 45,890 रुपए प्रति 10 ग्राम का सोना मिल जाएगा। आपको साथ ही बताते हैं कि किस तरह से आगे ऐसी योजनाएं आती रहेंगी। अगली बड़ी खबर है, गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लॉकडाउन में राशन, जी हां, सरकार के आदेशों पर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए उन्हें अप्रैल में 2 बार निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके भेजा गया जरूरतमंदों का राशन ठीक से बंट नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिपो धारक ठीक से ना तो डिपो पर राशन वितरित कर पा रहे और ना ही घर घर राशन पहुंचा पा रहे। ऐसे में शहर के पूर्व पार्षदों की टीम ने मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली है। उन पूर्व पार्षदों का कहना है कि अगर डिपो धारक ठीक से राशन नहीं दे सकते हैं तो वो लोग अपने अपने वार्ड में रहने वाले लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम कर सकते हैं। पूर्व पार्षदों का कहना है कि इस बाबत वे उपायुक्त से अनुमति भी मांगेंगे। पूर्व पार्षदों को सुननी पड़ रही है लोगों की परेशानी। ऐसे में उनके समक्ष सबसे ज्यादा परेशानी है राशन को लेकर सामने आ रही है। सरकार के आदेशों पर अप्रैल में रूटीन के राशन के अतिरिक्त पीला, गुलाबी व खाकी कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन भी दिया जाना है। अतिरिक्त राशन तो जरूरतमंदों को तब मिल पाएगा जब उन्हें रूटीन का राशन ही ठीक ढंग से मिल पाए। राशन डिपो पर अप्रैल का राशन बांटना शुरू हुआ था, लेकिन 6 अप्रैल को इसे रोक दिया गया। प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जरूरतमंदों के घर पर उनका राशन पहुंच जाएगा। डिपो होल्डर घर घर राशन पहुंचाने में असमर्थता जुटा चुके हैं। ऐसे में वार्ड के लोगों की परेशानी पूर्व पार्षदों को ही सुननी पड़ रही है। इस स्थिति में निपटने के लिए पूर्व पार्षदों का कहना है कि वे खुद अपने वार्ड में घर घर राशन पहुंचाने के लिए तैयार हैं।
वहीं अगली खबर में किसानों के लिए सरकार की बड़ी राहत भरी खबर है। जी हां, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना मिस कर जाएंगे आप इतनी बड़ी सरकारी योजना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से स्कीम चलाई थी। इसी स्कीम के तहत योग्य किसानों को हर साल 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इस स्कीम के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में 2020 के लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.government.in पर नई लिस्ट अपलोड हो रही है। अगर आपका नाम 6,000 सालाना पाने के लिए लिस्ट में है या नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस योजना को फायदा लेने के लिए आवेदन किया है, अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाले मई तक जारी कर देगा। वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा दिल खोलते हुए दी इतनी बड़े सहायता। जी हां, ध्यान से समझिए इस योजना के बारे में। जी हां, एसबीआई की इस योजना से 5 लाख किसानों को मिल सकेगी लाखों रुपए की मदद। जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। जी हां, लॉकडाउन में किसानों की मदद के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई किसानों के लिए एग्री गोल्ड लोन स्कीम चला रहा है। इसके तहत लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों को इससे फायदा मिल सकता है। अगर आप भी इस स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि की फर्द की प्रतिलिपि के साथ बैंक में सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकता है। इस योजना के तहत कोई भी किसान बैंक में सोने के गहने जमा करवाकर अपनी इच्छा मुताबिक लोन ले सकता है, बशर्ते उस किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। उस कृषि भूमि की फर्द की कॉपी बैंक में देनी होगी। उस पर 9.95% ब्याज छमाही के रूप में वसूला जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है रेलवे से। जी हां, कोरोना ने रेलवे को कई ऐसे सबक सिखाए जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन से रेलवे को इतनी चोट लगी है कि उबरना मुश्किल होगा। इसके लिए उसने अपने फैसलों और तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कोरोना के बाद रेलवे पहले जैसी नहीं रहेगी। जी हां, कोरोना लॉकडाउन के कारण रेलवे को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की तगड़ी चपत लगी है। यात्री यातायात ठप पड़ने और माल यातायात आधा रह जाने के कारण लगभग रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए की राजस्व की क्षति हुई है। जबकि इतना ही नुकसान कारखानों में कोच, लोकोमोटिव व पहियों आदि का उत्पादन ठप पड़ने से हुआ है। ऐसी स्थिति तब है जब रेलवे पहले से ही घाटे में थी। बीते वित्तीय वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1.80 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पाई थी और परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ऊपर जाते जाते बचा था। बड़ी खबर है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बुकिंग में 15 दिन बाद भी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है सिलेंडर। जी हां, पूरे विश्व में कोरोना के भीषण महामारी में नगर व पूरे देश में इस दौरान जहां छोटे से छोटा व्यापारी चाहे राशन, सब्जी, डेनलिट्स, दवा हो या अन्य सामान ग्राहकों को घर पहुंचाने की सुविधा दे रहा है ताकि इस महामारी से लोग बच सकें। वहीं नगर में संचालित गैस एजेंसी द्वारा ग्राहकों से 10 से 15 दिन पहले से ऑनलाइन व ऐप के माध्यम से सिलेंडर बुक किया गया है। उपभोक्ताओं के द्वारा एजेंसी में फोन कर जानकारी मांगने पर भी सिलेंडर नहीं होने की बात कही जा रही है तो कभी सिलेंडर देने वाला लड़का के नहीं आने का हवाला दिया जा रहा है। इस भीषण महामारी में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों को सिलेंडर के लिए मजबूर होकर घर से निकलना पड़ रहा है। एजेंसी संचालक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि उपभोक्ताओं को सिलेंडर घर पहुंचाकर दिया जाना है। जो ग्राहक खुद रिफिलिंग कराने एजेंसी जाते हैं उनसे भी पूरा चार्ज लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार ऐसे ग्राहकों को डिलीवरी चार्ज का पैसा वापस करना चाहिए क्योंकि डिलीवरी चार्ज सिलेंडर के दाम में ही शामिल होता है। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक के दायरे में गैस एजेंसी को अपने ग्राहकों के घर तक गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराकर पहुंचाने का नियम है। होम डिलीवरी के लिए 27 रुपए 50 पैसे चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन गैस एजेंसियां होम डिलीवरी की सुविधा नहीं देने के बावजूद एजेंसी जाने पर बहुत से ग्राहकों से यह चार्ज ले रही हैं। शहर में गैस एजेंसी के 3,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। होम डिलीवरी के नाम पर जो पैसे लेते हैं वह भी वापस नहीं करते हैं, ना ही लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। लोग भी जानकारी नहीं होने से होम डिलीवरी का पैसा दे रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है, किसानों की कमर तोड़ दी बारिश ने। जी हां, बात करें मौसम की तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। ज्यादातर इलाकों में धूल भरी आंधी चल रही है। हालांकि हवाओं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोदी नगर में तेज बारिश हुई और गेहूं की कटाई के वक्त आई बारिश किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। बारिश देखकर वहीं किसानों के चेहरों पर बेचैनी नजर आने लगी है क्योंकि बारिश देर तक चली तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। स्कूल शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार से रियायती दरों पर ली गई जमीन पर चल रहे निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में से कोई भी फीस नहीं बढ़ा सकता, भले इसके लिए उसे शिक्षा निर्देशालय डीओई से मंजूरी क्यों ना मिल गई हो। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार के 17 अक्टूबर 2017 के आदेश के आधार पर फीस में अंतरिम बढ़ोतरी पर रोक अभी जारी रहेगी। कोर्ट ने सोमवार को यह साफ कर दिया कि उसके किसी भी आदेश का फायदा उन स्कूलों को नहीं मिलेगा जिन्होंने ना तो फीस बढ़ाने के लिए कोर्ट का रुख किया और ना ही सरकार से इसकी मंजूरी ली। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बेंच ने 300 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन कमेटी से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने फीस बढ़ाने की मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार या कोर्ट का रुख किया है।
हालांकि आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज बाजार के साथ। इसी तरह की तमाम सरकारी योजना और जमीनी समाचार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अभी सरकारी योजनाएं और जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज बाजार के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।